नमस्कार दोस्तों, आशीष शर्मा क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ऐसे वन जो कक्षा 3 की हिंदी का आकलन प्रपत्र है, उसमें हम पूरे प्रपत्र को सॉल्यूशन करते हैं। आकलन में पहला प्रश्न है, इस चित्र के नाम का पहला अक्षर क्या है। जो आपके सामने चित्र दे रखा है उसमें पहला अक्षर क्या है, तो इसमें आंसर आपके हो जाएगा पहला अक्षर जो है वो छत्ता है, तो हम इस पर टिक कर देंगे। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में ऊ की ध्वनि निकलती है। अब देखिए यहाँ पे छोटे ऊ की बात कर रहा है, तो यहाँ पर जो है वो हम से पे टिक कर देंगे। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, इसमें संयुक्त अक्षर वाला शब्द कौन सा है। संयुक्त अक्षर वाला जो शब्द है वो है यहाँ पे त्रिशूल। चौथा है, कौन सा शब्द चित्र में सबसे ज़्यादा मेल खाता है, तो यहाँ पर हम कर देंगे पिंजरा। पांचवा है, इस चित्र के नाम का आखिरी अक्षर क्या है, तो यहां पे हो जाएगा नींबू। अगला छठा प्रश्न है, कौन सा शब्द चित्र में सबसे ज्यादा मेल खाता है, तो यहां पर हो जाएगा मकड़ी। जो मकड़ी है वो सबसे ज्यादा मेल खाता है। सातवां है, नीचे वर्ग में कुछ अक्षर दिए हुए हैं, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द वर्ग में दिए गए अक्षरों से बने हैं। तो इसमें देखिए जो सभी वर्ग से बने हुए हैं उनको हम देखते हैं। जो सभी शब्द वर्ग में दिए हुए हैं वो हैं वानर, चमन और अमर। बाकी जो हैं तीन जो हैं वो इसमें वर्ग में दिए हुए वर्ग में मेल नहीं खाते हैं। आठवां है, इसमें से किस विकल्प में सभी शब्दों में ई की ध्वनि, ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो है वो बड़ी ई की बात कर रहा है, न कि छोटी ई की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, जलेबी, दीवार और भीतर। इसी प्रकार नवा प्रश्न देखते हैं हम। नवे प्रश्न में है, बू, ज, त और र ऊपर दिए गए वर्णों के प्रयोग से बना सही शब्द कौन सा है। तो तरबूज, तरबूज ये जो है वो सही बना है, तरबूज। इसी प्रकार 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प इस चित्र के नाम के लिए दिए गए शब्द को पूरा करता है। तो यहाँ पर जो है छीतौल लिखा हुआ है, तो छिपकली से जो नंबर का ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। 11वें प्रश्न में देखते हैं, यहाँ पर एक चित्र दे रखा है आपको, और इस चित्र में आपको देखना है कि कौन सा वाक्य चित्र से सबसे ज़्यादा मेल खाता है। तो देखिए, लड़की पर्स पर कुछ खिलौनों से खेल रही है। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर लड़की है वो कुछ खिलौनों से खेल रही है। दूसरा है, आगे लड़का कुर्सी पर बैठकर किताब पढ़ रहा है, तो लड़का नहीं बैठा है, यहाँ पर बुजुर्ग आदमी बैठा है। इसी प्रकार बुढ़ा आदमी अलमारी में एक बक्सा रख रहा है, तो यहाँ पर बुढ़ा नहीं, यहाँ पर जो है वो बच्चा रख रहा है। इसी प्रकार बुढ़ा आदमी कुर्सी पर बैठकर किताब पढ़ रहा है, तो आप लोग ये देख लीजिए कि बुढ़ा आदमी किताब नहीं पढ़ रहा है, चुपचाप बैठा है। यहाँ पर क्या कर रहा है, वो चुपचाप बैठा है। इसी प्रकार जो है वो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा कि लड़की पर्स पर कुछ खिलौनों के साथ खेल रही है। आगे देखते हैं हम 12वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकल्प इस चित्र के नाम के लिए दिए गए शब्द को पूरा करता है। अब अंत में र दे रखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंगूर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर अंगूर। आगे हम देखते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 13, इन वाक्यों में से कौन सा वाक्य नीचे दिए गए शब्द का सही क्रम बताता है। तो इसमें एक ब्रैकेट में एक वाक्य टुकड़ों में लिख रखा है, रस ओब्लिक स्वाद ओब्लिक का ओब्लिक आम ओब्लिक के ओब्लिक होता है और मीठा। तो इसमें जो इसका सही आंसर है वो है, आम के रस का स्वाद मीठा होता है। तो इसमें हम इसके टिक लगा देंगे। इसी प्रकार 14वां प्रश्न है, अंधेरा शब्द का विलोम शब्द शब्द कौन सा है। तो
अंधेरा जो है उसका उजाला होता है, परंतु यहाँ पे उजाला न देकर यहाँ पे उजियारा दिया है, तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में स्त्रीलिंग कौन सा है? तो देखिए स्त्रीलिंग इसका आंसर है बकरी। 16वां प्रश्न दिया है, नीचे बहुवचन शब्द से संबंधित जोड़े दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसमें देखते हैं कि जोड़ा कौन सा सही है। तो इसमें जोड़ा है नदी और नदियाँ। 17वां प्रश्न है, कौन सा वाक्य सही वर्तनी में लिखा गया है, मतलब शुद्ध कौन सा लिखा गया है? तो इसमें हम देखते हैं शुद्ध लिखा गया है, आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। 17 में जो है वो हमने टिक लगाया, वो आंसर हो जाएगा। अब आगे प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न दे रखा है, कहानी को पढ़कर प्रश्न संख्या 18 से 20 तक के उत्तर दीजिए। अब कहानी को पढ़ना है। कहानी क्या है देख लेते हैं। राहुल के पिता ने एक बड़ी मछली पकड़ी, परंतु जब वे उसे पकाने लगे तब राहुल रोने लगा। यह देखकर राहुल के पिता मछली को नदी के पास वापस छोड़ने के लिए मान गए। अब इसमें देखिए प्रश्न संख्या, अब हम इसमें देखते हैं प्रश्न संख्या 18 से 20 तक। 18वां प्रश्न कह रहा है, कहानी को पढ़कर राहुल के बारे में क्या कहा जा सकता है? तो देखिए, वह बहुत लालची था, वह बहुत दयालु था, वह बहुत क्रोधी स्वभाव का था, वह बहुत आलसी था। तो इसमें हम आंसर लिखेंगे कि वो बहुत ही दयालु था, क्योंकि उसने मछली बचाने के लिए वापस वो अपने पापा से जिद कर लिया था। 19वां प्रश्न है, उन्होंने मछली क्यों पकड़ी थी? तो इसमें आंसर हो जाएगा कि वो उसको पकाकर खाना चाहते थे। अगला प्रश्न है, राहुल के पिता ने मछली कहाँ से पकड़ी थी? तो इसमें हम आंसर लिख देंगे कि राहुल के पिता ने मछली जो है वो नदी से पकड़ी थी और नदी में ही वापस छोड़कर आ गए थे। इस प्रकार हमने ऐसे वन का जो है कक्षा 3 का हिंदी का जो फर्स्ट आकलन हुआ है, योगात्मक आकलन, उसका प्रश्न पत्र का हल समझा। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आगे हम अगले नेक्स्ट वीडियो में चौथी कक्षा और 5वीं कक्षा के हिंदी जो ऐसे वन अर्थात योगात्मक आकलन हुआ है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, उसके पेपर के बारे में उसको सोल्व करेंगे, हल करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करना न भूलेगा, अपने मित्रों से शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।